हेलो स्टूडेंट्स, सीपीडब्ल्यू एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है प्रकाश वैद्युत प्रभाव मींस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो विदाउट एनी लेट वी स्टार्ट अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। स्टूडेंट्स, प्रकाश वैद्युत प्रभाव एक ऐसी घटना है जिसमें जब प्रकाश किसी धातु पर गिराया जाता है तो उससे इलेक्ट्रॉनों के निकलने की जो घटना होती है इसको हम बोलते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द प्रोसेस और फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स with the help of light or with the effect of light when incident on metal। जब किसी धातु पर प्रकाश गिराया जाता है तो उस धातु से इलेक्ट्रॉनों की निकलने की जो घटना होती है उसको हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। द फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनी मेटल व्हेन अ लाइट इंसिडेंट ऑन दैट मेटल इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। मानो कि आपके पास कोई मेटल है, आपने इस पर लाइट गिराई, प्रकाश गिराया, इंसिडेंट किया और यहां से इलेक्ट्रॉनों का इमिशन होने लगा यानी इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगा, इलेक्ट्रॉन निकलने लगे। तो इस घटना को, इस फिनोमिना को, इस एक्टिविटी को हम कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से रिलीज होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से इमिट होते हैं उसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इसके बाद जब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो आपको पता है इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट से एक करंट क्रिएट होती है, एक धारा प्रवाहित होती है, धारा बनती है। तो जो धारा बनती है इलेक्ट्रॉनों के चलने से उसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट यानी प्रकाश वैद्युत धारा। बहुत जल्दी से क्विक रिवाइज करते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, क्योंकि बहुत लॉन्ग टॉपिक, इसका डिटेल टॉपिक नहीं है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आता है। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव एक ऐसी घटना है कि जब किसी धातु पर प्रकाश आपतित किया जाता है तो धातु से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना को हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश के प्रभाव से किसी धातु से इलेक्ट्रॉनों के निकलने की घटना, इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहा जाता है। The phenomena of emission of electrons with the effect of light incident on any metal is called photoelectric effect। जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं या उत्सर्जित होते हैं उनको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। द फोटो इलेक्ट्रॉन्स विच आर इमिटेड फ्रॉम मेटल, और इनसे जो करंट बनती है, जो धारा उत्पन्न होती है, उस धारा को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन से जो धारा बनती है उसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जिसका नाम है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करते हैं जिसका नाम है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम। द रूल्स ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें सबसे पहला रूल ये है कि जब कोई लाइट किसी मेटल पर गिराई जाती है तो जैसे ही वहां पर लाइट इंसिडेंट होती है तुरंत वैसे ही इलेक्ट्रॉनों का इमिशन हो जाता है। अगर इस लाइट में सफिशिएंट एनर्जी है यानी इस प्रकाश में उचित मात्रा में ऊर्जा है, इसकी आवृत्ति उचित है, सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी है, इसके पास सफिशिएंट एनर्जी है, तो यहां से इलेक्ट्रॉनों का इमिशन तुरंत हो जाएगा यानी इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन तुरंत हो जाएगा। मतलब जिसमें फोटोन होते हैं, फोटोन के गिरने और इलेक्ट्रॉन के निकलने में कोई टाइम लैगिंग नहीं होती है यानी कोई समय पश्चता नहीं होती है। ये फर्स्ट लॉ है। इसके बाद दूसरा लॉ ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलते हैं, यानी जब हम प्रकाश किसी धातु पर गिराते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा होती है, इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा प्रकाश की, या कह लिया जाए कि फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है यानी कि आवृत्ति पर निर्भर करती है। आई रिपीट कि जब किसी मेटल यानी किसी धातु पर कोई प्रकाश गिराया जाता है
तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, इनकी गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है या फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। अगर आवृत्ति हाई यानी फ्रीक्वेंसी हाई रहेगा, आवृत्ति अधिक रहेगी, तो इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा रहेगी, यानी कि गतिज ऊर्जा भी ज्यादा रहेगी। अगर फ्रीक्वेंसी लो है, आवृत्ति कम है, तो इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी भी कम रहेगी। ये दूसरा लॉ है। बात करते हैं थर्ड लॉ की। तो थर्ड लॉ ये कहता है कि इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी यानी इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, इनकी जो एनर्जी है ये इंटेंसिटी पर यानी कि प्रकाश की तीव्रता पर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है। इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी प्रकाश की तीव्रता पर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है। ये हमारा तीसरा है। इसी को अगर हम थोड़ा सा अपडेट करके बोलें तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके इमिशन रेट, एक्चुअली इंटेंसिटी का जो केस है, प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता से मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स। अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं लाइट की, इसका मतलब होता है कि हम नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहे हैं। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ने से यहां इलेक्ट्रॉनों का इमिशन ज्यादा होगा, मतलब फोटॉन्स अगर ज्यादा गिरेंगे पर सेकेंड, तो पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही ज्यादा निकलेंगे। इसका मतलब इंटेंसिटी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर बढ़ती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलते हैं, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी जो है बढ़ती है, यानी इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए हम यहां पर लाइट गिराते हैं, प्रकाश की तीव्रता यहां पर कुछ भी हो, तो इलेक्ट्रॉनों को निकलने के लिए एक उचित आवृत्ति चाहिए, यानी कि एक उचित आवृत्ति जो कम से कम हो जिससे इलेक्ट्रॉन्स निकल सकें, जिनको हम देहली आवृत्ति कहते हैं, यानी कि देहली फ्रीक्वेंसी कहते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं, देहली फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नेक्स्ट लॉ पर अगर हम बात करें तो यहां से जब भी कोई फोटोन आता है तो फोटोन आकर के अपनी टोटल एनर्जी जो है वो किसी एक इलेक्ट्रॉन्स को ही देता है, किसी एक इलेक्ट्रॉन को ही दे पाता है, और खुद का अस्तित्व जो है वो समाप्त कर लेता है, यानी कि खुद का एग्जिस्टेंस जो है लूज कर देता है। ये सब लॉ है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के, यानी प्रकाश वर्धित उत्सर्जन के। इसको क्विक रिवाइज हम जल्दी से कर लेते हैं एक तरीके से अगर देखा जाए तो। सबसे पहला ये है कि जब भी कोई लाइट यहां पर आती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को निकालती है, और इलेक्ट्रॉन्स अगर निकलते हैं तो फोटोन के गिरने में और इलेक्ट्रॉन्स के निकलने में बिल्कुल भी टाइम लैग नहीं होता, यानी कोई समय पश्चाता नहीं होती है। दूसरा बात कर लें तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं इनकी जो एनर्जी होती है, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, ये डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर, यानी आवृत्ति पर। इसके बाद इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर, यानी कि रेट ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस पर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट मींस द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड पर यूनिट एरिया, यानी कि प्रकाश की तीव्रता, तीव्रता का अर्थ ये है कि इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन कितने गिर रहे हैं पर सेकंड, प्रति एकांक क्षेत्रफल में कितने फोटॉन जो है वो गिर रहे हैं। अगर तीव्रता बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे, मतलब उनकी उत्सर्जन दर बढ़ जाएगी। तो ये सब लॉ है। आई थिंक ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आते हैं। थैंक यू।